हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम। टैली का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है टैली प्राइम, और उसी को हम आपको सिखाने जा रहे हैं। डेली शाम को 7 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाती है और डेली आप उसको देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री हम कैसे करते हैं और क्या क्या उसकी सेटिंग होती है, कॉन्फ़िगरेशन, सब उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री हम दो तरीके से करते हैं, आपको बताइए। एक करते हैं हम कैश में और एक करते हैं हम बैंक से। दो तरह से, दोनों ही मोड में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पर। आपको प्रेस करना है वाउचर, या फिर आप शॉर्टकट की वी भी प्रेस कर सकते हैं। एंटर करने के बाद आपके सामने वाउचर रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट वाउचर ओपन हो चुका है। जो भी आपको वाउचर चाहिए वो इसके राइट साइड में आपके बटन मार्क दिए गए हैं। F4 के लिए कॉन्ट्रा, F5 के लिए पेमेंट, F7 के लिए जर्नल, और सेल्स, परचेज और सब के लिए अलग से आपको बटन मार दिए गए हैं। हम इस वक्त है रिसिप्ट वाउचर में, और रिसिप्ट वाउचर की जो शॉर्टकट की है वो F6 है। और अगर आपको पेमेंट वाउचर में जाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर F5 अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले मैं रिसिप्ट की एक एंट्री करके दिखाते हैं। रिसिप्ट की एंट्री के लिए भी हमें यहाँ पर कुछ मोड दिए जाते हैं रिसिप्ट एंट्री करने के लिए। इस वक्त जो मोड खुला हुआ है वो है सिंगल एंट्री मोड सिस्टम। सिंगल एंट्री मोड सिस्टम में क्या होगा कि आपको जो है सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप किसके थ्रू पेमेंट ले रहे हैं, कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू, और सामने आपको पार्टी का नाम डाल देना है और आपकी रिसिप्ट की एंट्री हो गई। इसके अलावा जो दो मोड है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है चेंज मोड, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। अगर मैं Ctrl+H सेलेक्ट करूँगा तो आपके सामने आ जाएगा। दिख रहा है आपको सिंगल एंट्री मोड। इस वक्त ये सिंगल एंट्री मोड पर ऑप्शन अनेबल हो रखा है। अगर आपको डबल एंट्री मोड में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि डेबिट क्रेडिट या फिर टू या बाय। डबल एंट्री मोड सिस्टम दो स्टेप में होते हैं, एक तो डेबिट क्रेडिट में या फिर आप टू या बाय में, जैसे कि आपने लेजर बनाते हो उसमें भी आप टू या बाय लिखते हो, तो उसी की तरह अगर मैं डबल एंट्री मोड सिस्टम को अनेबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये आ चुका है टू और बाय, यानी कि टू और बाय में आपको एंट्री सिलेक्ट करनी है। अगर आप इसकी जगह डेबिट और क्रेडिट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा F12। यहाँ पर साइड में आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रही होगी, या फिर आप सिंपली F12 प्रेस कर सकते हैं। F12 प्रेस करने के बाद ऊपर लिखा आ रहा है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, तो आप शो मोर कॉन्फ़िगरेशन नो है, इसको आप यस कर दीजिए ताकि आपको और भी ऑप्शन जो है यहाँ पर शो हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन शो हो जाए। तो सबसे पहले ही आपको दिख रहा है यूज़ क्रेडिट और डेबिट। अगर ये ऑप्शन नो हो रखा है और आप चाहते हैं कि आपको डेबिट और क्रेडिट का वाला ऑप्शन यस करना है तो आप उसको सिंपली यस कर दीजिए और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन है, जो आपको नीड है, जिस तरह से आप उसको यूज़ करना चाहते हैं उस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल डेबिट और क्रेडिट के जो ऑप्शन था मैंने उसको इनेबल कर दिया है। अब आपको Ctrl+A के साथ इसको एक्सेप्ट कर लेना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट मोड ओपन हो चुका है। मैं आपको रिसिप्ट की एक एंट्री करके दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें रिसिप्ट करनी किससे है, यानी कि रिसिप्ट की एंट्री हम किससे करते हैं, अपने डेटर से, या फिर हमें जो इनकम हुई है वो, और इससे रिलेटेड जो भी हमारी इनकम होती है सब कुछ हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। पेमेंट वाउचर में जो हम एंट्री करते हैं वो करते हैं अपने क्रेडिटर को, यानी कि जिससे हमने माल परचेज़ किया है, और ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं सभी खर्चे, वो सारी पेमेंट एंट्री में जाती हैं। तो सबसे पहले मैं रिसिप्ट एंट्री की जो एंट्री करने वाला हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं रिसिप्ट किससे करने वाला हूँ। मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा सेल रजिस्टर में। उसके लिए आपको डिस्प्ले अकाउंट, स्टेट अकाउंट बुक्स, और उसके बाद सेल रजिस्टर। अब इसके बाद अगर आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मनोज कुमार और नितिन कुमार, ये मेरी दो डेटर्स की पार्टी है जिसको हमने माल सेल किया है। हमें इनसे रिसिप्ट लेनी है। अगर आप इनका सेपरेटली बैलेंस देखना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। वापस गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वापस डिस्प्ले पे जाना है, अकाउंट्स बुक, और उसके बाद लेजर पे सिलेक्ट करने के बाद मनोज कुमार नितिन कुमार का आप टाइप कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मनोज कुमार के अकाउंट में
इस वक्त बैलेंस है वो है 1,29,676 रुपये, यानी कि इसके 2 बिल हैं और इनसे हमें 2 बिलों की पेमेंट रिसीव करनी है, हमें लेनी है, क्योंकि ये डेटर्स है और डेटर्स से हमें रिसीव करनी होती है, रिसिप्ट करनी होती है, तो उससे वो लेंगे। 2 बिल्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, एक तो है 55,650 रुपये और एक है 74,025। तो इससे सबसे पहले मैं एक एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। सिंपली आपको वाउचर में आ जाना है या फिर वी प्रेस कर दीजिए। उसके बाद अगर रिसिप्ट मोड एंटर नहीं है तो आप रिसिप्ट एंट्री कर लीजिए। और उसके बाद हमें मनोज कुमार, क्योंकि मनोज कुमार से हम पैसे ले रहे हैं तो इसलिए मनोज कुमार को क्रेडिट करेंगे और जो भी हम जिसके थ्रू भी वो पेमेंट दे रहा है यानी कि कैश या बैंक, उसको हम डेबिट कर देंगे। तो मनोज कुमार को मान लीजिए मनोज कुमार ने हमें 20,000 रुपये दिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी वो हमें कोई भी पेमेंट करेगा तो बिल के अगेंस्ट करेगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको बिल डिफरेंस जो है जिस भी बिल के डिफरेंस में वो पेमेंट दे रहा है आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाने लग जाएगी। जैसे कि आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं पेंडिंग बिल्स ये है इसके, और इसका जो बैलेंस है फाइनल बैलेंस ये इसके दिखा रहा है। अगर आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो 20,000 रुपये बिल नंबर 1 के अगेंस्ट, जो उसका बिल नंबर 1 था उसके अगेंस्ट पेमेंट आ चुकी है। और आप एंटर प्रेस कर दीजिए। हमें लेनी है कैश में, तो हम यहाँ कैश सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि आ गया है नरेशन का वाउचर, नरेशन यहाँ पर आ चुकी है। नरेशन में आप क्या डाल सकते हैं कि आपने जो भी मनोज कुमार से पेमेंट रिसीव की है उसके बदले में आपने कोई रिसिप्ट या फिर कोई प्रूफ दिया होगा, आप उसका नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई भी उसको रिसिप्ट दी है तो आप रिसिप्ट नंबर दे दीजिए। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ रिसिप्ट नंबर 511। तो मैंने 511 में उसकी रिसिप्ट चढ़ाई थी और मैंने जो है उसको रिसिप्ट उसको दे दी थी और मैंने यहाँ पर अपने याददाश्त के लिए एक बार को एंट्री मैंने यहाँ पर नरेशन में लिख दिया है कि रिसिप्ट नंबर 11 के थ्रू जो है उसमें मैंने एंट्री की है। मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। अब क्या होगा कि अगर फ्यूचर में अगर ऐसा होता है कि मनोज कुमार ने अगर कह दिया कि मैंने आपको पेमेंट नहीं दी, तो मेरे पास एक प्रूफ होगा, मैं उसको रिसिप्ट नंबर 511 दिखाऊंगा और उसे बताऊंगा कि तुम्हारी पेमेंट मेरे पास आ चुकी है। तो इसका बेनिफिट ये होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मनोज कुमार के लेजर में। अब अगर हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 20,000 रुपये जो है पेमेंट उसकी एक्सेप्ट कर ली है और जो उसका बैलेंस दिखा रहा था पहले, अब वो 20,000 का कम होकर 1,09,676 रुपये हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ अब कि बैंक से पेमेंट हम कैसे रिसीव करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले आपको वाउचर ओपन कर लेना रिसिप्ट का। दोबारा से चलते हैं मनोज कुमार जो कि डेटा था उसको क्रेडिट कर देते हैं। और मनोज कुमार ने जो सुबह पेमेंट दी वो दी 50,000 रुपये। किसके थ्रू दी? 50,000 का उसने हमें चेक दिया और हमें चेक जो है रिसीव हो गया। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस में आपको यहाँ पर आ जाना है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का मैंने जो लेजर बनाया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली कंट्रोल+Enter के साथ प्रेस करना है और इसका लेजर ओपन हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक मैंने क्रिएट किया है और इसको अंडर में रखा है बैंक अकाउंट, जो कि हमारी करंट एसेट्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखी भी आ रही है। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए, FSC कोड और इससे रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। और GST नंबर है तो GST नंबर आप फिल कर दीजिए और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने बैंक का लेजर बनाया था। तो मैंने 50,000 रुपये मनोज कुमार से लिए हैं और मनोज कुमार ने हमें 50,000 का चेक दिया था, तो हमने पंजाब नेशनल बैंक में चेक पर लगाया था, तब वो हमारा चेक एक्सेप्ट हो गया। जब आप इसमें एंटर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको लिखा है चेक DD नंबर और मनोज कुमार का जो चेक DD नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि उसने क्या चेक दिया था। आप यहाँ डाल लीजिए चेक नंबर। मान लीजिए उसने चेक नंबर ये दिया था और मैंने 3035,698 अपने डेट थी उसकी 2 अप्रैल की। बैंक नेम आप डाल सकते हैं उसने जो है केनरा बैंक का, जैसे कि मान लीजिए केनरा बैंक का, या फिर कोई भी स्पेसिफिक नेम आप डाल सकते हैं। ब्रांच आप डाल सकते हैं और रिसीव डेट डाल सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने नरेशन आ जाएगी। अगर आप चाहें तो वहाँ की बजाय आप यहाँ भी डाल सकते हैं नरेशन में कि वो किस बैंक का उसने चेक दिया था, चेक नंबर क्या था, या फिर उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर की है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल दे सकते हैं।
NFT की है तो आप NFT डाल सकते हैं, RTGS किया है या फिर कैश डिपॉजिट किया है, कई तरह के मेथड होते हैं पेमेंट करने के, तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया चेक नंबर इतना और ये कैनरा बैंक से दिया था और मैंने एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद आप वापस जाएंगे मनोज कुमार के अकाउंट में, तो आप देख सकते हैं कि आपने 20,000 रुपये तो लिए थे कैश में और 50,000 का लिया था आपने चेक। एंटर प्रेस करेंगे तो अगर आपकी पार्टी चाहती है कि हमारा चेक नंबर बताइए तो आप यहाँ से भी देख कर बता सकते हैं, या फिर जो आपने डिटेल भरी थी यहाँ से ये वाली आप यहाँ से भी देख कर बता सकते हैं। दोनों एंट्री करके मैंने आपको दिखा दी है। अब चलते हैं पेमेंट एंट्री मोड पर। हमने पेमेंट एंट्री करके दिखानी है आपको कि पेमेंट कैसे करते हैं, तो चलिए उसके लिए वापस गेट ऑफ टैली पर चलते हैं। गेट ऑफ टैली पर आकर आपको वाउचर को सेलेक्ट करना है। अब आपको जाना है पेमेंट एंट्री मोड पर। तो पेमेंट एंट्री वाउचर में आपको देख सकते हैं कि साइड में बटन बार दिया गया है F5। जब आप F5 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट एंट्री मोड ओपन हो गई है। इसका भी सेम प्रोसेस है। अगर आप क्या कहते हैं चेंज द मोड करना चाहते हैं, यानी कि डबल एंट्री या फिर सिंगल एंट्री मोड सिस्टम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेबिट क्रेडिट की बजाय सीधा टू और बाय का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पेमेंट जो हमें है वो किसे करनी है, यानी कि हमारे पेमेंट हम जो करते हैं वो क्रिएटर्स को करते हैं जिससे हमने माल परचेज़ किया है। तो मैं दिखा देता हूँ, उसके लिए आपको परचेज रजिस्टर में लेकर चलता हूँ। तो हमने जो है दो पार्टी हमारी राघव ट्रेडर्स और रामचंद एंड सन्स, इससे हमने परचेज़ की है। काफ़ी बिल जो है हमारे हमने इससे परचेज़ किए थे, तो इसकी एंट्री जो है हमें करनी है। और इसका मैं आपको सेपरेटली अकाउंट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। राघव ट्रेडर्स में जो बैलेंस है वो है 3,40,925 रुपये। इसके अगेंस्ट 3 बिल है और हमने इसको एक GR भी करी थी जो परचेज रिटर्न की एंट्री हमने कर रखी है। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री कैसे करता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। और जो हमारा रामचंद्र एंड सन्स है दूसरी पार्टी, उसका बैलेंस है 1,69,50 रुपये। तो हम इसको पेमेंट करते हैं। पेमेंट मोड पर हम आ गए और उसके बाद सेलेक्ट करते हैं हम राघव ट्रेडर्स। राघव ट्रेडर्स को हम डेबिट करेंगे क्योंकि राघव ट्रेडर्स पाने वाला इंसान है, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो मान लीजिए हमने 50,000 रुपये की पेमेंट करी और जो भी इसके बिल हैं, जो भी उसका फाइनल बैलेंस है, पेंडिंग बिल्स है, वो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, वो दिखा रहा है यहाँ। इसमें ऑटोमेटिकली वो अपने साथ अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। और उसको हमें जो पेमेंट करनी है वो हम करेंगे पंजाब नेशनल बैंक से। हमने कैसे करी है इसको पेमेंट, हमने भी इसको चेक दिया था पंजाब नेशनल बैंक। 50,000 जो था हमने उसको चेक दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में भी 50,000 रुपये ही थे, क्योंकि हमने बैंक से 50,000 का रिसीव किया था अब जो हमारी डेटर्स की पार्टी थी। और जैसे ही हमने इसको 50,000 की एंट्री हमने इसको करी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर का मार्क आ चुका है 0.0, यानी कि अब बैंक में हमारे कोई भी बैलेंस नहीं है, बिल्कुल नील हो चुका है हमारे बैंक। उसके अलावा यहाँ चेक नंबर जो भी है डाल सकते हैं या फिर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आपको यहाँ बैंक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारा एक ही बैंक अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक PNB, हमने उससे पेमेंट करी है, तो वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिंपली एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको लेजर में लेके चलता हूँ कि हमने राघव ट्रेडर्स को जो हमने पेमेंट करी है वो 50,000 रुपये ही करी है। 50,000 रुपये की हमने उसको पेमेंट करी है, तो उसका बैलेंस अब और भी कम हो गया, यानी कि अब हो गया 2,94,925 रुपये। ये इसका बैलेंस आ चुका है। अगर चेक पास होने के बाद अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है कि हमारा चेक पास हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी देख सकते हैं कि हमारा चेक पास हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल तो नेट बैंकिंग से ही अपनी आप स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, उससे अपनी बैंक स्टेटमेंट मिलाते हैं। तो हमने इसको बैंक से हमने पेमेंट कर दिया। अब एक बार इसको मैं कैश से भी आपको करके दिखा देता हूँ। राघव ट्रेडर्स जो था हमने इसको 10,000 रुपये कैश भी दिया था
और उसकी बिल की जो रेफरेंस है, किस बिल के अगेंस्ट ये पेमेंट रिसीव कर एक्सेप्ट करेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये दिखा देगा। यहाँ पर आपको कैश सेलेक्ट कर लेना है। कैश सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर रिसिप्ट नंबर डाल देना है कि रिसिप्ट नंबर आपने उससे क्या लिया था, उससे भी आपको रिसिप्ट नंबर मिला होगा, क्योंकि जब आप पेमेंट लेते हैं तो आप सामने वाले पार्टी को रिसिप्ट नंबर देते हैं। तो आपको भी ये ज़रूरी है कि जब आप किसी और को पेमेंट करें तो आप उससे रिसिप्ट नंबर जरूर लें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको जो है दिखा सकें प्रूफ के तौर पर। रिसिप्ट नंबर यहाँ पर मैंने कुछ भी डाल दिया, उसके बाद एंटर एक्सेप्ट कर लिया। इसके मैं लेजर में आपको लेकर चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 50,000 रुपये हमने लिया था बैंक से हमने इसको पेमेंट करी, और 10,000 रुपये की जो हमने पेमेंट करी वो उसे करी कैश से। तो अब इसका बैलेंस कम होगा, 2,84,925 रुपये हो गया। तो ये थी बैंक से और कैश से पेमेंट की एंट्री और रिसिप्ट की एंट्री। अगर आप इसका सेपरेटली बैलेंस देखना चाहते हैं पंजाब नेशनल बैंक का, तो पंजाब नेशनल बैंक आप सेलेक्ट करके डेट सेलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए हमने मनोज कुमार से रिसिप्ट की थी 50,000 रुपये, और उसके बाद पेमेंट भी हमने राघव ट्रेडर्स को कर दी 50,000 रुपये, और जो हमारे पास बैलेंस है अब वो 0 है, बिल्कुल नील है, कोई बैलेंस नहीं होगा हमारे पास। तो पंजाब नेशनल बैंक तो हमारा फ़िलहाल खाली हो चुका है। और अगर कैश में हम देखना चाहते हैं तो कैश में आप देख सकते हैं कि मनोज कुमार से 20,000 रुपये हमने रिसीव किए थे, और राघव ट्रेडर्स को हमने पेमेंट की 10,000 रुपये की, यानी कि हमारे पास 10,000 रुपये अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है। 10,000 रुपये में बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो सिंपल आपको बैंक और कैश दोनों एक साथ दिखा देगा। आपको डिस्प्ले पर जाना है, उसके बाद अकाउंट्स बुक पर जाना है, और कैश और बैंक बुक आप उसको एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश इन हैंड आपके पास 10,000 रुपये, और बैंक अकाउंट क्योंकि वो 0 हो चुका है तो उसमें कोई भी बैलेंस नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपनी एंट्री जो भी है पर रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और जो भी स्टेप बाय स्टेप टैली सीखना चाहते हैं उसके साथ जरूर शेयर करें। डेली शाम को 7 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, और डेली आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।